हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। तो आज के इस वीडियो पर देखेंगे भारतीय संविधान अर्थात इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। देखिए, पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 3, 2, 1 जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, जो कि हमारे पास 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 नंबर का क्वेश्चन। 101 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1900 जो कि 76 द्वारा प्रस्तावना को किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, अर्थात प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एकता और अखंडता, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी गुट निरपेक्षता, ऑप्शन डी समाजवादी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको खुद ही अलग दिख रहा होगा, गुट निरपेक्षता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुट निरपेक्षता। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 102 नंबर का क्वेश्चन। 102 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। देखिए, भारतीय संविधान में अर्थात इंडियन जो कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन ने किस लोकतंत्र को अपनाया है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात लोकतांत्रिक गणराज्य को भारतीय संविधान ने अपनाया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 103 नंबर का क्वेश्चन। तो 103 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। देखिए, भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि हमारे पास है, लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो देखिए, लोकतंत्र को जो स्वीकार किया गया है, उपयुक्त सभी अर्थात तीनों, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र, ये तीनों रूपों में स्वीकार किया गया है। आर्थिक अर्थात अर्थ के इकोनॉमिक्स के रूप में, राजनीतिक अर्थात पॉलिटी के रूप में, सामाजिक अर्थात सोशलिटी के रूप में, इन तीनों चीज़ों के रूप में भारतीय संविधान में प्रस्तावना को लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। आइए हम बात कर लेते हैं 104 नंबर का क्वेश्चन। तो 104 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, देखिए भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसके अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। देखिए, इस भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो किसमें निहित होती है, तो जनता में निहित होती है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के साथ, यहाँ पर देखिए जनता जो होती है वही यहाँ पर राज्य करती है, अर्थात जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि जा करके एक प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पर किसके द्वारा चुनाव होता है, तो जनता द्वारा चुनाव होता है, अर्थात जनता वोट डालती है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है, तो जनता में निहित होती है। जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं 105 नंबर का क्वेश्चन। तो 105 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की जो कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के अनुरक्षण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने की प्रावधान किया गया है, तो किसमें किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन सी इसका अर्थात प्रस्तावना में किया गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 106 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, तो किस रूप में की गई है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों, मूल कर्तव्यों के रूप में, मूल अधिकारों के अध्याय में, इसी के साथ मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, इसी के साथ संविधान की पाठ में कही गई है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर मूल अधिकार राज्य के जो कि यहाँ पास है नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 107 नंबर का क्वेश्चन। तो 107 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संविधान सभा के जो कि हमारे पास है प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतया शामिल किया गया है, तो किस भाग में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन बी प्रस्तावना में शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रस्तावना में किसको शामिल किया गया है, भारतीय संविधान के जो कि यहाँ पास है भारतीय संविधान के भागों को शामिल किया गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 108 नंबर का क्वेश्चन। तो 108 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी, संविधान को लागू करने की तिथि नहीं स्पष्ट होती है, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो 109 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता। तो देखिए, उद्देशित नहीं करता, कौन नहीं करता, तो भारतीय संविधान
किसको उद्देशित नहीं करता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जो कि यहाँ पास है अभिवृद्धि को जो कि यहाँ पास है यहाँ पर उद्देशित नहीं करता, भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 110 नंबर का क्वेश्चन। तो 110 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम जो कि यहाँ पास है उल्लेखित है। तो देखिए देश का जैसे भारत है, हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, ये सारी चीज़ें, इंडिया है, तो ये सारे नाम हैं भारत के, लेकिन कौन सा नाम जो कि यहाँ पास है भारतीय संविधान में उल्लेखित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और इंडिया ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो कि हमारे पास है देश का नाम उल्लेखित है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 111 नंबर का क्वेश्चन। तो 111 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो भारतीय संविधान देखिए भारत की जनता द्वारा स्वीकृत होती है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनता जो है वो भारतीय संविधान है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम बोलते हैं 112 नंबर का क्वेश्चन। तो 112 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। देखिए भारत की जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों पर ही निहित है, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 113 नंबर का क्वेश्चन। तो 113 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। तो देखिए जो हमारे पास है अंगीकृत किया गया था, अर्थात भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो कि अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 114 नंबर का क्वेश्चन। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। देखिए भारत के संविधान में बहुत सारे जो कि यहाँ पास अनुच्छेदों में बदलाव हुए, बहुत सारी चीज़ें बोलियाँ चेंज की गई कि कौन सी 28 पहले बहुत सारी बोलियाँ थी लेकिन 22 बोलियाँ रखी गई, तो ये सारी चीज़ें हुई। ये सारी चीज़ें जो हुई उसके बाद एक संविधान का पूर्ण रूप तैयार हुआ, और पूर्ण रूप तैयार होने के बाद संविधान सभा के सामने पेश किया गया, तो उसमें जो पेश किया गया था वो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो कि पास है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, तो भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था, अर्थात अंगीकार अर्थात भारतीय संविधान को कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और उसे लागू किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, ये इस डेट को बहुत सारी चीज़ें हुई, इन्हें आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो पर। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 116 नंबर का क्वेश्चन। तो 116 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया, अर्थात भारतीय संविधान भारत के लोगों के लिए किस तिथि को लागू किया गया। तो यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ पर 26 जनवरी 1950 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। तो किस वर्ष भारत का जो कि यहाँ पास है प्रभु संपन्न जो कि यहाँ पास है प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो कब बना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1950 अर्थात 26 जनवरी 1950 को बना, जो कि हमारे पास है भारत का संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 118 नंबर का क्वेश्चन। तो संविधान में उद्देशिका में कितनी बार जो कि यहाँ पास है संशोधन किया जा चुका है। देखिए उद्देश्यता में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग एक बार जो कि हमारे पास है यहाँ पर संशोधन किया जा चुका है। किसमें किया जा चुका है, तो उद्देशिका में किया जा चुका है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संविधान के किस भाग में अर्थात उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो केवल एक बार संशोधन किया जा चुका है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है 119 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन किया गया। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 120 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देश्यता में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देश्यता में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए, तो 42वें संविधान संशोधन में किए गए। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक जरूर दे दिया जाएगा। साथ ही अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उन्हें भी बताना चाहते हैं कि इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।